दिसंबर 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 5 से 8। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता बनाए रखेगा। उसके राज्यकाल में यहूदा का उद्धार होगा और इज़राइल सुरक्षित रहेगा। उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु का कहना है। वह समय आ रहा है जब लोग फिर यह नहीं कहेंगे, प्रभु की जय। वह इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया है। वे यह कहेंगे, प्रभु की जय। वह इज़राइल के वंशियों को उत्तरी देश से और उन सब देशों से वापस बुला कर लाया है जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था। वे फिर अपनी ही भूमि में बस जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाए रहेगी। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाए रहेगी, जिससे वह तेरी प्रजा का न्याय पूर्वक शासन करे और पद्दलितों की रक्षा करे। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पद्दलितों की रक्षा करेंगे। वह निसहाय और दरिद्र पर तरस खाकर पद्दलितों को प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। प्रभु इज़राइल का ईश्वर धन्य है। उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसका महिमामय नाम सदा सर्वदा धन्य हो। उसकी महिमा पृथ्वी पर भी छाए रहे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाए रहेगी। जय घोष। हालेलुया। इज़राइल वंश के शासक, तूने सिनाई पर्वत पर मूसा को संहिता दी है। तू अपना दाहिना हाथ पसार कर हमें बचाने आने की कृपा कर। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 से 24। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी योसेफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति योसेफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे योसेफ, दाऊद की संतान, अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनकी जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उनका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुंह से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। योसेफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार अपने पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आप सभी को जय यीशु।